टेंस जो था पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर कोई भी सेंटेंस हमारा दिया गया है तो एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वो आपका सेकंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। ये स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस से कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, वाज और वर हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद अदर वर्ड बाय देन सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, वी सेंड हिम टू हेल्प द पुअर, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो V2 फॉर्म है, V2 के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो यही ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही सिंगुलर है तो इसलिए क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म सेंट ही होगा, बाकी अदर वर्ड में ये हो गया बाई, बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा, तो इसी वी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस पैसिव वॉइस में मैं बताया था वी अस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, अस हो जाएगा। या ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया जाए तो तब भी ये सही माना जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड मैंने निगेटिव सेंटेंस ले लिया इंडेफिनिट का, शी डिड नॉट गिव मी अ पेन, तो आप ध्यान दीजिएगा एग्जामिनर आपको दो यहाँ ऑप्शन बना सकता है, पहला आपको इनडायरेक्ट मी को लेकर बना सकता है, दूसरा आपको क्या बनाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बना सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ये इनडायरेक्ट को बनाएगा तो मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा आई होगा, और आई के अनुसार हम क्या लिखते हैं, वाज वर्ड में, तो वाज लिखते हैं। चूंकि ये निगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा, क्रिया का ये फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग किया जाएगा इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, तो इसलिए मैंने गिवन लिखा, उसके बाद पेन अब बाई हो जाएगा, चूंकि यहाँ सी है तो यही ऑब्जेक्ट जब बनेगा पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, सी का हर होगा। ऑप्शन या तो ये दिया हो तब सही होगा, या इसके अलावा एक और ऑप्शन होगा, कब होगा, जब ये इसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके अगर वो सब्जेक्ट बनाएगा तो अगर डायरेक्ट को हम लेंगे तो क्या होगा, और पेन के बाद वाज क्योंकि सिंगुलर है, उसके बाद नॉट होगा, गिवन। और एक चीज बताते हुए मैं आ रहा हूं बार बार कि यदि हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, इनडायरेक्ट भी हो, ठीक है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमें ध्यान ये देना है कि जब एग्जामिनर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएगा तो इनडायरेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, तो गिवन के बाद यहाँ क्या होगा, टू मी। इसके बाद ये अब यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई क्या हो जाएगा, हर। तो ध्यान दीजिएगा यदि ये दोनों सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस दिया गया हो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, या तो ये दिया हो या ये दिया हो, दोनों में से कोई एक दिया हो तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही माने जाएंगे। ओके मित्रों, तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का रूल। अगला जो टेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई भी सेंटेंस हमारा दिया गया हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा जाता है। अगर आप लोग टेंस का पूरा क्लास किए हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैं वहां बताया भी था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, वाज और वर का प्रयोग किया जाता है, और वाज और वर के बाद हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा क्रिया का, तो कंटिन्यूअस है तो चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो आइए हम बताते हैं अगला जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका बनेगा वाज वर, वाज वर के बाद आप जानते हैं क्रिया का चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है, चौथे रूप का प्रयोग यहाँ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड होगा। लेकिन जब इसी का पास्ट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में कुछ चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदलेंगी, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान ले लेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, तो देखिए जब कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब का अगर हमें कंटिन्यूअस बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर कंटिन्यूअस का
उसमें क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं, और क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग करके बाई लगाएंगे, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट वहां पे एक्टिव में सब्जेक्ट का काम कर रहा था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का लगेगा काम करने। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अगर मैं ले लूं तो जैसे मैंने लिखा कि चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक सेंटेंस हो गया, और इस सेंटेंस को हमें बनाना है पैसिव फॉर्म में, और ये है एक्टिव। पता कैसे चला, क्योंकि इसमें काम करने वाले स्वयं कौन है, सब्जेक्ट, मतलब बच्चे हैं यहाँ पे। तो अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो तरीका क्या मैं बताया हूँ कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, तो होगा क्रिकेट। क्रिकेट के बाद उसके बाद क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि पर्टिकुलर नेम है गेम का, तो इसलिए क्या होगा, क्रिकेट वाज। अब उसके बाद जस्ट क्या बताया हूँ पैसिव में, बीइंग लगेगा कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस बनाने के लिए। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। उसके बाद क्या लगेगा, क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगेगा। अब बच्चे हैं तो बच्चे के लिए चिल्ड्रेन ही नहीं लिखेंगे, जितने भी कॉमन नाउन होंगे ना, ध्यान दीजिएगा, उस कॉमन नाउन के केस में हमेशा उसके जगह पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल नेम आ जाता है, क्या मैंने कहा, बाई सोहन मैंने दे दिया, मोहन दे दिया, तो उस कंडीशन में हम उसको परिवर्तन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में हम नाउन जो भी होंगे, बस ये ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन की नहीं बात करना, नाउन जो भी देंगे उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, उस चीज को कॉपी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही प्रोनाउन होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और इसमें क्या होगा, बाय चिल्ड्रन। तो इस तरीके से क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। अगला अगर हम बात करें इसी तरह से एक और एग्जांपल की, निगेटिव की अगर हम बात कर लें पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में, कोई भी ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस में जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, you were not reading a novel, you were not reading a novel। तो यहाँ एक बात बताइए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, और नॉवेल हो गया, और नॉवेल अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या होगा, और नॉवेल, और नॉवेल के साथ क्या लगेगा, वाज या वर, तो वाज लगेगा, सिंगुलर है। उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, और नॉवेल चूंकि ये निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, जब ये निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट ही लगेगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, बीइंग, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड ही होता है। स्पेलिंग में कोई भी एरर नहीं होगी, ठीक है, बस प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। बाई, यू अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है एक्टिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस में आएगा तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस का भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं मित्रों, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट कंटिन्यूअस, और आज के लिए इतना ही। कल मैं कंटिन्यू करूंगा, कल के क्लास में रिमेनिंग जो टेंस है उसके बारे में, और कुछ मॉडल भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि मैं मॉडल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग मॉडल, वीक मॉडल और न्यूट्रल मॉडल के बारे में बताया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मॉडल के भी केस में ये आपके एक्टिव और पैसिव आते हैं, क्योंकि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने बताया था कि ये पूरे के पूरे प्राइमरी में माने जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब माने जाते हैं, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपको हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं, ठीक है, उसके बाद मार्जिनल भी आते हैं, मार्जिनल के बाद आपके आते हैं और कुछ मॉडल्स भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरी चीज़ों को हम बताएंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर कंटिन्यू करूंगा इस चीज़ को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।